कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी दौड़ में शामिल कर देती है जहां हम आगे बढ़ते बढ़ते ये भूल जाते हैं कि असली मंजिल क्या थी। हम सपनों के पीछे भागते हैं, कामयाबी के पीछे भागते हैं, पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में अक्सर पीछे छूट जाते हैं वो लोग जिनकी दुआओं से हमारी शुरुआत हुई थी। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह लेती है, हर खुशी कुर्बान कर देती है, वही माँ कभी कभी उसी बच्चे की जिंदगी में सबसे पीछे छूट जाती है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। ये कहानी सिर्फ एक बेटे और उसकी माँ की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपने अपनों से दूर हो जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की अहमियत पैसे से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, सफलता फिर मिल सकती है, लेकिन अगर अपने खो जाएं तो उन्हें वापस लाना शायद मुमकिन नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ो, जरूर बढ़ो, लेकिन इतना भी मत बढ़ जाओ कि पीछे मुड़कर देखने पर कोई अपना दिखाई ही ना दे। 5 साल, पूरे 5 साल बाद रोहित अपने देश लौट रहा था। एयरपोर्ट की भीड़ में खड़े खड़े उसकी आंखें बार बार घड़ी पर जा रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था, अपने घर में, अपनी मां के पास। विदेश में उसने बहुत कुछ पा लिया था, पैसे, शोहरत, एक बड़ा घर और एक खूबसूरत पत्नी नेहा। लेकिन आज उसे सबसे ज्यादा याद अपनी मां की आ रही थी, जो गांव के उस छोटे से घर में उसका इंतजार कर रही होंगी। मां मुझे देखकर कितनी खुश होंगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे याद आया वो दिन जब वो विदेश जाने के लिए निकल रहा था। मां ने उसके माथे पर तिलक लगाया था, आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दुआ। जाओ बेटा, खूब तरक्की करो, बस कभी हमें भूल मत जाना। रोहित ने सिर हिलाया था, लेकिन वक्त के साथ वो वादा कहीं पीछे छूट गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नेहा ने कहा, रोहित, पहले होटल चलते हैं, फिर आराम से घर चलेंगे। रोहित ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नेहा, पहले घर चलेंगे, मां से मिलना है। नेहा के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। रोहित की आंखें हर मोड़ पर अपने पुराने दिनों को ढूंढ रही थीं। हर गली, हर दुकान उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। अचानक गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। बाहर कुछ भिखारी गाड़ियों के पास आकर हाथ फैला रहे थे। रोहित ने यूं ही खिड़की के बाहर देखा और फिर जैसे उसकी सांस रुक गई। एक बूढ़ी औरत, फटे कपड़े, उलझे हुए बाल, कांपते हुए हाथ, वो धीरे धीरे हर गाड़ी के सामने हाथ फैला रही थी। रोहित की नजर उसके चेहरे पर टिक गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके होंठ कांपने लगे। मां? उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागा। मां! बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन जैसे ही उसने रोहित को देखा, उनमें पहचान की एक चमक आई। रोहित? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित वहीं सड़क पर बैठ गया और मां को गले लगा लिया। मां, ये सब कैसे हुआ? आप यहां, इस हालत में? नेहा गाड़ी में बैठी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। रोहित मां को लेकर तुरंत पास के एक होटल में गया। उन्हें खाना खिलाया, नए कपड़े दिलाए। मां के हाथ कांप रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सच में लौट आया है। मां, ये सब कैसे हुआ? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। मां कुछ देर चुप रहीं, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, सब कुछ तेरे जाने के बाद शुरू हुआ। क्या हुआ मां? मां ने नेहा की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ी थी। तेरी शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे, मां की आवाज भर आ गई। धीरे धीरे क्या? नेहा को मेरा घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। रोहित ने हैरानी से नेहा की ओर देखा। नेहा, ये क्या कह रही है मां? नेहा ने तुरंत जवाब दिया। रोहित, ये सब झूठ है, ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। रोहित उलझ गया। मां, सच क्या है? मां ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा बेटा, बस चुपचाप सहती रही। नेहा मुझे हर बात पर ताने देती थी, कहती थी कि मैं पुराने ख्यालों वाली हूं, घर में बोझ हूं। रोहित का दिल टूटने लगा। फिर एक दिन
उसने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या? रोहित चिल्लाया। नेहा ने गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि ये हर बात में दखल देती थी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। तो तुमने मां को घर से निकाल दिया? रोहित की आवाज गूंज उठी। नेहा चुप हो गई। मां ने धीरे से कहा, मैं खुद ही चली गई बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे घर में लड़ाई हो। लेकिन मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मां मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द छुपा था। तो खुश था बेटा, मैं तेरी खुशी नहीं छीनना चाहती थी। रोहित को जैसे सब कुछ समझ आ गया। वो 5 साल जिनमें उसने मां से दूरी बना ली, वो कॉल्स जिन्हें उसने टाल दिया, वो पल जब मां उसे याद करती होंगी और वो अकेली सहती रही होंगी। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। नेहा, तुमने ये कैसे किया? उसने भारी आवाज में पूछा। नेहा ने तर्क देने की कोशिश की। रोहित, मैं बस अपना स्पेस चाहती थी। मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। रोहित ने बीच में ही रोक दिया। स्पेस के लिए तुमने मेरी मां को सड़क पर ला दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने मां का हाथ पकड़ा। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूं ना। मां ने उसकी ओर देखा। बेटा, देर हो गई। नहीं मां, अब सब ठीक होगा। रोहित ने उसी दिन फैसला कर लिया। वो मां को लेकर अपने पुराने घर गया, जो अब किसी और के पास था। उसने उसे वापस खरीद लिया। मां के लिए वही घर फिर से सजाया, वही आंगन, वही तुलसी का पौधा। लेकिन मां की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। नेहा अब उस घर में नहीं थी। रोहित ने उससे दूरी बना ली थी। जिसने मां की कदर नहीं की, वो मेरे साथ रहने के लायक नहीं, उसने साफ कह दिया था। दिन बीतते गए। रोहित हर दिन मां के साथ समय बिताता, उनके लिए खाना बनाता, बातें करता, उनके पुराने किस्से सुनता। एक दिन मां ने कहा, अगर तो पहले आ जाता ना बेटा, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित की आंखें भर आईं। मां, मुझे माफ कर दो। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने तुझे कभी दोष नहीं दिया, लेकिन बेटा याद रखना। क्या मां? रिश्ते वक्त मांगते हैं, और अगर तुम उन्हें वक्त नहीं देते तो कोई और उन्हें तोड़ देता है। कुछ महीनों बाद मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रोहित उन्हें अस्पताल ले गया, हर संभव इलाज करवाया, लेकिन इस बार भी वो हार गया। मां ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। अब मैं शांति से जा रही हूं, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रोहित टूट गया। उसने मां की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोया। काश मैंने तुम्हें पहले समझा होता। कुछ समय बाद रोहित ने एक वृद्धाश्रम शुरू किया, उन लोगों के लिए जिन्हें उनके अपने ही छोड़ देते हैं। हर बुजुर्ग में वो अपनी मां को देखता, हर मुस्कान में उसे सुकून मिलता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं अच्छा बेटा नहीं था, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूं। सीख, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि सम्मान और समय से बनते हैं। अगर हम अपने ही लोगों की कद्र नहीं करेंगे, तो एक दिन वही लोग हमसे दूर हो जाएंगे, और तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। नमस्कार।